ज़ोमन बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक गर्ल से अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करवा रहा होता है और उस हेयर स्टाइल को देखकर वहाँ पर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर जो वो लड़की थी जिसने अकीरा की हेयर स्टाइल बनाई थी वो बताती है कि उसने 10 साल सलून में काम करा है और ये वाली हेयर स्टाइल उसकी फेवरेट है। इसके बाद हम बाकी दो गर्ल्स को देखते हैं जिनमें से एक बताती है वो पहले कॉलेज में पढ़ाती थी और जो दूसरी थी वो मूवीज में मेकअप आर्टिस्ट थी। जहाँ पर अकीरा उससे पूछने लगता है उसने कौन सी मूवीज में काम करा है। जहाँ पर वो एक ज़ोंबी की मूवी दिखाती है। साथ ही वहाँ पर वो बताती है कि इसकी सेकंड पार्ट की शूटिंग चली रही थी पर तभी ज़ोंबी एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया। और दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जहाँ पर शिजुका वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की खाना बनाने में हेल्प कर रही होती है। जिसके बाद हम एक बूढ़े को देखते हैं जो कि आकर शिजुका को पकड़ लेता है और उसे देखकर शिजुका वहाँ पर घबरा जाती है। जिसके बाद जो वो ओल्ड लेडी थी वो उस आदमी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसके अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पर चोट लगी होती है, वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है और वो उस ओल्ड लेडी के पास आता है। जहाँ पर उसे देखकर शिजुका कहती है कि वो अपने हाथ को उस पोजीशन में रखे तो ब्लड कम बहेगा। देखकर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि तुम डॉक्टर हो। जहाँ पर शिजुका कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ इसके बारे में नॉलेज है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम केंचो को देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी की हेल्प के लिए गया होता है और वहाँ पर वो एक कूड़े के गड्ढे को देखता है जहाँ पर वो आदमी बताता है कि ये फर्टिलाइजर है नेचुरल और ये फर्टिलाइजर इन खेतों के लिए है ताकि ये उपजाऊ हो सके। जहाँ पर केंचो से ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो उस आदमी से पूछता है एक लड़की के बारे में जो वहीं बैठी होती है जो कि काफी शांत होती है। पर वो आदमी बताता है इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये यहाँ पर अकेली है। उसके बाद जो केंचो था वो वहाँ पर उसे हंसाने के लिए कोशिश करने लगता है और फाइनली वो उसे वहाँ पर हंसा देता है। इसके बाद केंचो उसका वहाँ पर नाम पूछता है जहाँ पर अपना नाम अंजू और उस कुत्ते का नाम चारू बताती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बीट्रिक्स को देखते हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बीच को देखने के लिए आई होती है और उसके साथ एक लेडी भी होती है जो कि उसे बता रही होती है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़ोंबी को दूर रखने के लिए है इस एरिया से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शाम हो जाती है। जिसके बाद हम केंचो को देखते हैं जो कि अकीरा के पास आता है और अकीरा खेतों में बैठा होता है जहाँ पर वो दोनों अपने काम के बारे में पूछने लगते हैं, वहाँ पर बातें करने लगते हैं। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकीरा की तरह ही था और केंचो से वहाँ पर पहचान लेता है और उसे हिगुराशी के नाम से बुलाता है। जिसके बाद हिगुराशी वहाँ पर अकीरा को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अकीरा उसके बारे में केंचो से पूछने लगता है जहाँ पर केंचो बताता है कि ये हमारे साथ कॉलेज में ही था पर ये 6 महीने के बाद वहाँ से चला गया था। और जहाँ पर हिगुराशी को हम देखते थे कि चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मुझे इनसे ही टकराना था, क्योंकि हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अकीरा को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ होता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम उन दोनों की कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पर अकीरा कहता है कि वो अपने फादर और अपनी मदर की हेल्प करना चाहता है पर जहाँ पर उसका जो फादर था वो उससे कहने लगता है उसे अपने ड्रीम को पूरे करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर अकीरा कहता है पर मैं तो आपकी सिर्फ हेल्प करनी है। जहाँ पर बातों ही बातों में अकीरा वहाँ पर अपने फादर से उनका बचपन का सपना पूछते हैं। जहाँ पर जो अकीरा का फादर था वो कुछ बातों के बाद उसे बताता है कि वो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और वो बन नहीं पाया और इसलिए वो अकीरा से कहता है उसे अपने ड्रीम्स को पूरे करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ बातों के बाद फिर वो दोनों ही वहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद सीन सेट होता है और हम हिगुराशी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि वहाँ पर वो एक जगह की बिजली को वहाँ पर बंद कर देती है। जो उसका दूसरा दोस्त था वो वहाँ पर एक लोडर की चाबी ले आता है और जो लोडर वहाँ पर ज़ोंबीज को रोकने के लगे थे वो उन्हें हटा देता है। जिसके बाद वहाँ पर ज़ोंबी आने लगते हैं जहाँ पर हिगुराशी अपने दोस्तों से कहने लगता है कि क्या तुम तैयार हो, अब हमें सारे विलेजर्स को इन ज़ोंबीज का फूड बनाना है और इस तरह से मैं अकीरा से बदला भी ले पाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर गाँव के जो कुछ लोग थे वो एंजॉय कर रहे होते हैं पर कुछ टाइम बाद उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़ोंबीज आ गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और साथ ही जो अकीरा के फादर थे वो अकीरा से कहते हैं वो अपने फ्रेंड्स को बचाए, वो उसकी मदर को बचा लेगा। फिर हम शिजुका को देखते हैं जो कि कुछ बीमार लोगों को एक तरफ घर में जाने के लिए कह रही होती है। ये सब देखकर वहाँ पर जो हिगुराशी था वो वहाँ पर बॉम्ब फेंक देता है और अपनी विशेष को उस बुक में से काटने लगता है। पर शिजुका सोच रही होती है बहुत बुरा हो रहा है और उसे कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये विलेज बच नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि अंजू को बचाने के लिए उसे लेकर भाग रहा होता है पर वहाँ पर बीट्रिक्स उसे बचा लेती है ज़ोंबीज से। जिसके बाद वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर शिजुका उनसे कहने लगती है उन्हें कुछ करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे पर वहाँ पर जो बीट्रिक्स थे वो कहती है इनमें ज्यादा करंट नहीं है। पर केंचो को वहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद शिजुका उसे वहाँ पर बचा लेती है और फिर जो वो चारों थे वो वहाँ पर हिगुराशी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता था ये सब हिगुराशी नहीं करा है। जहाँ पर अकीरा उससे पूछ रहा होता है उसने ऐसा क्यों करा। जहाँ पर जो हिगुराशी था वो अपनी बुक में से एक चीज को और काटता है, उसे देखकर अकीरा वहाँ पर शौक था। जहाँ पर वो अकीरा से पूछने लगता है कि तुमने भी मेरी तरह एक बकेट लिस्ट बनाई है, ये तो कोइंसिडेंस हुआ। जिसके बाद केंचो पूछने लगता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जहाँ पर हिगुराशी बताता है कि उसकी ये सारी विशेष है और उसकी अगली विषय है कि वो अकीरा को अपने सामने ज़ॉम्बी बनता देखना चाहता है। उसके बाद वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उसकी अकीरा के साथ क्या दुश्मनी है। जहाँ पर वो कहता है कि उसने कॉलेज में अकीरा को हमेशा खुशी देखा है अपने दोस्तों के साथ और ये सब उसे पसंद नहीं इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। जहाँ पर शिजुका कहती है ये तो कोई वजह नहीं हुई। पर वहाँ पर जो अकीरा था वो कहता है कि उसकी जो बकेट लिस्ट है वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने फादर मदर की हेल्प करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो शिजुका थी वो लोगों को बचाने के लिए जाने लगती है और अकीरा अपने फादर और मदर को और जो बीट्रिक्स थी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बंद करने के लिए जा रही होती है और जो केंचो था वो उनके साथ उसके डॉग को ढूंढने के लिए चला जाता है और जो हिगुराशी की फ्रेंड टोको थी वो बीट्रिक्स को रोकने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हिगुराशी कहता है चलो बचे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज का खाना बनाते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।